ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी जी नामिने नमः आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। महाजनो धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। तो आज का श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है जो हम लोग मंगलाचरण में हमेशा गाते हैं। पहला स्कंद 8वां अध्याय 21वां श्लोक। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। देव कृष्ण प्रभु मैं पोस्ट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। यस देव कृष्ण प्रभु मैं पोस्ट कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, यस देव कृष्ण प्रभु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये कुंती माता की प्रार्थना है श्रीमद् भागवत के अंदर। श्रीमद् भागवत में तकरीबन 25 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। सभी मैच्योर शुद्ध प्रेमी भक्तों की अलग अलग प्रार्थनाएं हैं और अलग अलग सिचुएशन में भगवान ने अपने भक्तों पर कैसे कृपा की, इसका वर्णन कंपाइलेशन श्रीमद् भागवत के अंतर्गत है। तो 25 प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में, उनमें से ये तीसरा नंबर की प्रार्थना है कुंती माता की। तो कुंती माता की प्रार्थना है। पिछले श्लोक में कुंती माता कह रही है कि आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? और आज के श्लोक में कुंती माता कह रही है, अतः इसीलिए मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों
एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का अर्थ है कि गौओं और इंद्रियां, गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं भगवान नंदलाल। तो मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ, ये कुंती माता कह रही है। तो तात्पर्य में चलते हैं। तात्पर्य आप पढ़ेंगे तो आपके कल की जो प्रश्न था रामायण के बारे में, उनका जवाब स्वयं तात्पर्य में प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रव को शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। पहली लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान, कोई भी भौतिक संपदा से नहीं। इसलिए तो गीता में भगवान कहते हैं ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया। मैं वेदों के द्वारा प्राप्त नहीं हो जाऊंगा, ना हम वेदे न तपसा, मैं तपस्या से प्राप्त नहीं होगा। क्यों तपस्या से भगवान प्राप्त नहीं होंगे? क्योंकि जो तपस्या हम करते हैं ये इस शरीर के द्वारा करते हैं और शरीर भौतिक है। तो ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न, हम जो वेदों का जो ज्ञान से अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो नहीं पा सकते हैं। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन। ये वेदों प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की चर्चा कर रहा है वेद। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तुम 3 गुणों से ऊपर उठना सीखो, ऊपर उठो। इसीलिए हम ये भौतिकता छोड़ो। मतलब फिर भौतिक संपदा तो ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेज्जया, मैं सिर्फ अर्चन विधि करने से भी प्राप्त नहीं हूँ। तो भगवान कैसे प्राप्त होंगे? शक्य है वो विदो दृष्टो। भगवान वहां भी भगवत गीता में 2 बार दोहरा रहे हैं कि भक्तिया माम अभिजानाति, आप मुझे भक्ति के द्वारा जान सकते हो। 11वें अध्याय में भी कहा है और आखिरी अध्याय में भी भगवान ये दोहरा रहे हैं। तो भगवान को भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक संपदा से नहीं। हम धन से भगवान को नहीं खरीद सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी पहला वाक्य में बता रहे हैं कि किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष कृपा अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रव को शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है। अभी महारानी कुंती, ये अंडरलाइन दोबारा ये वाक्य पढ़ना चाहिए। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा, अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा भगवान कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती है महारानी कुंती। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि वे इसी रूप में भगवान कृष्ण, द्वापर के कृष्ण के रूप में भगवान सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जी फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो भगवान की इच्छा से प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रकट होकर आपके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आपके हृदय में जो उन्माद है प्रेम भक्ति का, राम भक्ति का, उनके लिए प्रभुपाद जी स्वयं अपने तात्पर्य में जवाब दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं, कृष्ण के रूप में। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी असली माता पिता
राजा वसुदेव और महारानी देवकी के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान कृष्ण, प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। प्रभुपाद जी का कंक्लूजन है ये, मैं नहीं कह रहा हूं, आप ये भागवत का परपट स्वयं पढ़ सकते हो। उसमें प्रभुपाद जी स्वयं लिखे हैं कि अतएव भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु है। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से अत्यंत दयालु थे। महारानी कुंती और भाई वासुदेव तथा उनके परिवार के प्रति अत्यंत दयालु थे। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते, यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कितना इसमें अतीत प्रेम दिखता है, इंटीमेट लव है। और कुंती माता अपने भतीजा मानकर उनको वात्सल्य भाव में ये सुंदर प्रार्थना कर रही है। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। देखिए, भगवान को समझने के लिए भगवान के साथ हमारा कैसा नाता है, कैसे हम भगवान को अपने अंदर धारण करते हैं, ये देखना चाहिए। भगवान का भक्त भगवान की इंटीमसी चाहता है। जैसे कि भीष्म पितामह, भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह कहते हैं कि हे मधुसूदन, आप तो भले अर्जुन के सारथी बने हो और मैं तो विपक्ष के सेना के नायक था। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं तो दुर्योधन और कौरव की सेना का नायक था और आप अर्जुन के सारथी बने, लेकिन अर्जुन से ज्यादा मुझे आपने भाग्यशाली बनाया। कैसे कैसे भीष्मदेव की ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि आप तो उनके सारथी थे, तो आपका दर्शन सदैव अर्जुन को कहाँ होता था? वो तो अपने तीर लगाने में अपनी नजर को केंद्रित रखते थे और भगवान का पीछे का हिस्सा में अर्जुन खड़े थे, तो भगवान का दर्शन कहाँ होता था? लेकिन मैं तो विपक्ष के सेना नायक था और सेना नायक होते ही सभी विपक्ष में, कौरवों में सभी लोग जो आपसे लड़े, हाँ, वो सब भाग्यशाली है, क्योंकि आपका सदैव दर्शन हो रहा था और आपका दर्शन करते करते उनको मृत्यु प्राप्त हो रही थी। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि आप भले अर्जुन के सारथी बने, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं कि मैं वो भगवान का स्मरण करता हूं जिनके बालों में घोड़ों से निकली हुई धूल मिट्टी जमी हुई है, और वो भगवान जिन्होंने अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया निकाल लिया और अपना वचन तोड़कर भीष्म पितामह के ऊपर एक सिंह गर्जना करता है एक हाथी के सामने, इस तरह रथ का पहिया लेकर सुदर्शन की भांति दौड़ पड़े और भीष्म पितामह अपना शस्त्र नीचे रख दिए। हे मधुसूदन, मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें शस्त्र उठवाऊंगा और तुमने उठा लिया। हालांकि भगवान ने इस लीला में दो कार्य किए। भीष्म पितामह ने जो बाण फेंका था, वो बाण अर्जुन की ओर आ रहा था,
हाँ, तो भगवान ने रथ को पहिया लेके रथ को नीचे गिरा दिया ताकि अर्जुन नीचे आ जाए और भीष्म पितामह का बाण ऊपर से निकल जाए, अर्जुन को हानि ना पहुंचाए। तो भगवान एक साथ दो कार्य किए, अर्जुन की रक्षा की, साथ साथ भीष्म की प्रतिज्ञा का पालन किया। ये हमारे भगवान करुणा सागर है। ये भगवान कृष्ण जो पूतना मां बनकर जहर पिलाने आई थी, ऐसी ही पूतना को भगवान ने अपनी माता का पद देकर गोलोक धाम भेज दिया। जो जो असुर का वध किया भगवान ने, वो सभी असुरों का भगवत धाम जाना तय हो गया। याद रहे कि भगवान ने वृंदावन की लीलाओं में, बाल लीलाओं में कभी शस्त्र अपने हाथों से नहीं उठाए, इसलिए वो पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको कोई भी शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। वो सुदर्शन चक्र जब उठाते हैं तो वो विष्णु या नारायण कहलाते हैं। कृष्ण के स्वरूप में उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, और वो 11 साल 52 महीना जो 52 दिन जो है वृंदावन के, ब्रज के, वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। जब भगवान ने शस्त्र उठाया तो वो भगवान राम बने और मर्यादा पुरुषोत्तम बने। उन्होंने मनुष्य अवतार लेकर मनुष्य की भांति लीला की। एक आदर्श मनुष्य कैसा होना चाहिए, वो लीला अपने अपनी आचार्य से बताया। कैसे पिता का पुत्र होना चाहिए, कैसे पति होना चाहिए, कैसे भाइयों का साथ प्रेम से रहना चाहिए, कैसे माताओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कैसे पिता की इच्छा को सर्वोपरि मानना चाहिए। ये सब भगवान राम ने अपनी लीला में, अपने जीवन में, आदर्श में प्रैक्टिकली समझाया। लेकिन उन्होंने तीर उठाया, तीर उठाया, इसीलिए भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी कितने असुरों का वध किया व्रज में, लेकिन कभी शस्त्र नहीं उठाया था। इवन वहां तक कि मल्ल युद्ध हुआ तभी भी भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं था, और कंस को मारा तभी भी नहीं था। जब भगवान ने शस्त्र उठाया तो मथुरा के लोग कहने लगे, ओ वसुदेव के पुत्र वासुदेव। लेकिन ब्रज में कभी भगवान को वासुदेव के रूप में नहीं स्वीकारा। वो तो कन्हैया, लाला, गोपाल, गोविंद के नाम से प्रख्यात है। तो भगवान ब्रज में जो लीला किया वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की लीला है। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपनी भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाती। जो हमें उनका वात्सल्य भाव, वो कुंती माता का वात्सल्य भाव आज हमारे लिए एक प्रेम का प्रार्थना बन गया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान की महिमा है। जब शुद्ध भक्त के द्वारा की गई प्रार्थना से हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, उनके शब्दों को दोहराते हैं, तो भगवान तुरंत अटेंशन से सुनने आ जाता है कि ये मेरे भक्त की प्रार्थना कौन दोहरा रहा है, और तुरंत भगवान प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हम अपने सीमित भौतिक जगत के मन से बनी हुई प्रार्थना क्या ऑफर कर पाएंगे? कोई भी भौतिक संपदा से भगवान प्राप्त नहीं होते। लेकिन ये सब प्रार्थनाएं भौतिक संपदाएं नहीं है, ये सब प्रार्थना भगवान को छू कर आई है। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा। रस लूटने के लिए भीष्म पितामह का मैंने एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन की अपेक्षा भीष्म पितामह कहते हैं, मुझे भगवान का सतत साक्षात दर्शन होता रहा। ये भगवान का भक्त भगवान को अपनी नजर के सामने, अपने हृदय में सदैव बनाए रखते हैं, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी था।
मनोहरी है। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी का ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ लें। व्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ भी नहीं है। जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक नमूना है। यानी कि साक्षात गोलोक वृंदावन इस भूधाम में, सोकोल भूधाम में प्रकट है, जो व्रज भूमि वृंदावन है, जो मेरो वृंदावन कहते हैं व्रजवासियों प्रेम से। वो वृंदावन में भगवान चिंतामणि धाम से अपना धाम लेकर यहाँ प्रकट हुए हैं। तो ये भगवान जब थे साक्षात यहाँ, वैसे तो भगवान व्रजधाम से एक कदम भी बाहर पांव नहीं रखते हैं, इसलिए ये प्रकट धाम है। लेकिन ओरिजिनल जो वृंदावन धाम था, जहाँ निकुंज था, जहाँ लीलाएं होती थी, जहाँ यमुना थी, जहाँ पशु पक्षी थे, जहाँ कमल थे, भंवरे घुमराव कर रहे थे, वो आज के जो वृंदावन है, जो डेवलप हो रहा है मटीरियली, वो एक तरह से अप्रकट वृंदावन हो रहा है। प्रकट वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला के दरमियान था, और एक गोलोक वृंदावन है। सॉरी, भगवान श्री कृष्ण व्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। एते चांच कलापम सह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे। भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार है, और भगवान कृष्ण से उनका पहला एक्सपेंशन हुआ बलराम जी के रूप में, फिर उनका एक्सपेंशन हुआ संकर्षण के रूप में, फिर उनका एक्सपेंशन हुआ नारायण भगवान के रूप में, फिर उनका एक्सपेंशन हुआ अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के रूप में, फिर उनका एक्सपेंशन हुआ महाविष्णु के रूप में। और वो महाविष्णु का जो एक्सपेंशन है, वन ऑफ द एक्सपेंशन जो अवतार है, वो भगवान राम है। भगवान श्री कृष्ण व्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि व्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी का हृदय बोल रहा है व्रजवासियों के लिए कि व्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। ये भगवान की करुणा है। भगवान अपना नाम रूप गुण लीला सब में विद्यमान है, और भगवान आज भी, ये चिंतामणि धाम है, और आज भी शुद्ध भक्तों को भगवान का दर्शन भी होता है, भगवान उनके साथ खेलते भी हैं, भगवान उनके साथ बातें भी करते हैं। उतना ही नहीं कि भगवान व्रज में प्रकट हुए, व्रज में प्रकट होने के लिए ब्रह्मा और शिव जी भी तड़पते हैं, उद्धव जी प्रार्थना करते हैं। वो व्रज में भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए कई ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, पेड़ पौधे लता मिट्टी के कण बनकर यहाँ विराजे हैं। यहाँ की एक एक मिट्टी का कण चिंतामणि है। जब उद्धव जी व्रज में प्रवेश किए, मथुरा से आए कृष्ण बलराम को लेने के लिए, कंस ने भेजा थे, तो जैसे व्रजभूमि में आए तो अक्रूर जी ने सबसे पहले व्रजभूमि वृंदावन को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो ये प्रभुपाद जी वहां तात्पर्य में बताते हैं कि किसी को भी वृंदावन में जाना है तो उसकी व्रजभूमि को छूने से पहले उस भूमि को पहले दंडवत प्रणाम करके प्रवेश करना चाहिए। उतना ही नहीं, हमारे हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के गुरु जब वृंदावन में, मथुरा में जब प्रवेश करते थे व्रजभूमि में,
तो वो सबसे पहले दंडवत प्रणाम करके परम वैष्णव भगवान शिव को प्रणाम करते थे। वो भगवान शिव को इसीलिए प्रणाम करते थे क्योंकि भगवान शिव भगवान कृष्ण के क्षेत्रपाल हैं। क्षेत्रपाल की परमिशन लेकर वो भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रस्थान करते थे। ये भक्ति सिद्धांत महाराज के कोई किसी बड़े मालिक के घर में जाना है तो गेट पर उनके चौकीदार रहते हैं, द्वारपाल रहते हैं, तो उनकी अनुमति के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पहले परम वैष्णव जो ब्रजभूमि के क्षेत्रपाल है, गोपीनाथ महादेव, कामेश्वर महादेव, ये ब्रज के चारे कोने में 4 महादेव है जो ब्रजभूमि के क्षेत्रपाल है। ब्रज में ब्रह्मा जी और शिव जी पर्वत बनकर बरसाना में सेवा स्वीकार कर रहे हैं, नंदगांव में सेवा स्वीकार कर रहे हैं। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है। और वो गोपियां दंडकारण्य ऋषि के ऋषि मुनि थे। जो भगवान राम जब 14 साल वनवास में गए उस समय वहां ऋषि मुनियों थे उनके साथ। वो ऋषि मुनि द्वापर में भगवान की लीला में शामिल होने के लिए गोपियां बनकर प्रकट हुई है, और वो विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, समय कम है लेकिन हम हमेशा ब्रह्म संहिता गाते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जब भगवान सर्व कारण कारण है तो हम कैसे क्लेम करते हैं कि हम भक्ति करते हैं? हमें हमारे अंदर जो शुद्ध भाव होना चाहिए कि प्रभु कृपा और गुरु कृपा हमें भक्ति करवा रही है। ये जब भाव होगा तब हम भगवान की लीला में प्रवेश के लिए लायक बनेंगे। यहाँ पे बताया कि विशेष रूप से गोपियां अत्यंत भाग्यशालिनी है क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और हम लोग कहते हैं प्रभु जी मैं तो 10 साल से 16 माला कर रहा हूं, तो हम कहाँ न्यौछावर है? हम तो करते ही नहीं। 10 साल से प्रभु ने हमारा हवाला संभाला है और हमें कान पट्टी पकड़कर गुरु भेजे हैं ताकि हम सुधर जाएं और माला करें, तब हमारी माला हो रही है। और उसमें भी हम चुपकी से मन के द्वारा भटकते हैं। तो जो नेगेटिविटी है अपनी है, अपने कर्म फलों का परिणाम है, लेकिन जो हमारे अंदर जो कुछ सत्कार्य होता है, भगवत कार्य होता है, भक्ति होती है, ये गुरु और कृष्ण की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। सर्व कारण कारणम। वे नंद तथा यशोदा के साथ, ग्वाल बालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों एवं गवों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए हैं। गोविंद के 2 अर्थ हैं। गोविंद का अर्थ है जो ब्राह्मण, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। गो यानी काऊ, गौ, और गो ब्राह्मण, और भगवान ब्राह्मण की विशेष रूप से सेवा करते हैं। सुदामा ब्राह्मण थे, विप्र ब्राह्मण थे, तो उनके चरणों का पाद प्रक्षालन किया भगवान ने। और बहुत कुछ है भगवान ने ऐसा कार्य किया। जैसे कि भगवान ने जब राजसूय यज्ञ हो रहा था युधिष्ठिर महाराज का, तब अनंत ब्रह्मांड से अनंत कोटि ऋषि मुनिगण आए थे, ब्राह्मण आए थे। भगवान ने सबका चरण प्रक्षालन किया और उनके जूठे बर्तन उठाए थे। गोविंद के रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौओं के प्रति विशेष सदय है, जिसका अर्थ है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है। जहां ब्राह्मणों को हानि पहुंचती है और गौओं को हानि पहुंचती है, वहां मानवता ज्यादा टिक नहीं सकती। और आज ये दोनों पर
कलयुग का प्रभाव से दोनों पर अटैक हो रहा है, इसीलिए मनुष्य पशु बन रहे हैं, मानवता की वृत्ति निकलती जा रही है और पशु वृत्ति मनुष्य में प्रवेश कर रही है। मनुष्य पशु वृत्ति का मतलब जंगली स्वभाव। आज कलयुग में, कलह का युग में ये सब के माइंड में है। क्यों? क्योंकि लोग गायों की और ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। भगवान स्वयं करके दिखाए, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक तो ब्राह्मण संस्कृति तथा दूसरी गो रक्षा। जहां इन दोनों का अभाव होता रहता है, वहां भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। अभी गीता मैराथन के कुछ विषय में बात करनी है, तो लेकिन समय पूरा हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, या कोई भी भक्त के भाव को मेरे द्वारा हानि पहुंची है, सब भक्तों के चरणों में मैं प्रणाम कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु। पंचांग नाम जय। प्रभु, इतना अच्छे से आप एक्सप्लेन करते हो कि क्वेश्चन का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता। जय बस मन में एक भाव उठा है कि जब कृष्ण का जितनी भी लीलाएं हैं, कृष्ण का अवतार सब में सबसे सरल है। कृष्ण को जल्दी से शीघ्र हम प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु अभी हमारी शायद ये स्थिति नहीं है कि हम कृष्ण को इतने आसानी से, जब इतने सरल अवतार को हम इतने डिफिकल्ट तरीके से प्रसन्न करने की कोशिश भी नहीं कर सकते, तो सोचिए और सारे अवतारों की तो बात ही अलग है। सही बात तो है। मुझे इतना अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ, ये तो प्रभुपाद जी ने स्वयं तात्पर्य में प्रकट हुए प्रभुपाद जी, और आपके हृदय की भावना का जवाब प्रभुपाद जी ने के द्वारा मिला है। प्रभुपाद जी ने आज के श्लोक का सीरियल था, और वही सीरियल में प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बता रहे हैं। देखो प्रभुपाद जी कितने शाश्वत हैं। वास्तव में हम लोग चैंटिंग एज अ काउंटिंग के अकॉर्डिंग करते हैं, नथिंग कि हम करते रहते हैं, ऐसा हम कोशिश नहीं करते। बस एक काउंटिंग, हाँ बस कंप्लीट करना है 16 राउंड, इस भाव से शायद रहता है, शायद इसी वास्तव में चैंटिंग की महत्ता अगर हम समझे, वास्तव में हम चैंटिंग को समझे कि ये भगवान कृष्ण ने अपना रिप्रेजेंटेटिव गुरु के जरिए हमसे चैंटिंग करवाना चालू किया है, तो हमें ये कृष्ण ने गुरु की महत्ता जिसके हृदय में है, उसका चैंटिंग जल्दी अटेंटिव बन सकता है। दूसरी बात, गुरुवर्य बताते हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो एक एक महामंत्र कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ये भाव से कृष्ण के चरण का मन में स्मरण बनाए रखें और अर्पण करते हुए चैंटिंग करें, ताकि हमारा मन एकाग्र हो। और प्रभुपाद जी समझाते हैं और गुरुवर्य समझाते हैं कि हमें चैंटिंग करने से पहले हमें पहले सुनने की अभ्यास करना चाहिए। पहले हमें श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। श्रवण का अभ्यास करने से जब हम चैंटिंग करेंगे तो वो सुनने में हमारा मन लगेगा। जब बोलेंगे और सुनेंगे तो वो एक समाधि की कक्षा, शुद्ध नाम हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करना चाहिए, भक्तों के संग में, तुलसी के संग में, प्रभुपाद जी के संग में या डीटी के संग में, कोई भी जैसा परिस्थिति के अनुसार मौका मिले हमें चैंटिंग करना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके इतना ज्यादा चैंटिंग पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 16 मिनिमम है। हाँ, इस ब्रह्मांड में चैंटिंग से अतिरिक्त कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं है। इसलिए हमें चैंटिंग, तुलसी, गुरु और भगवान इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ साथ गौओं की सेवा करना भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है माता जी? और चैंटिंग में क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों में बिगनिंग और ओल्ड डिवोटीज को क्या फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले जब हम
पहले जब हम नए नए होते, चैंटिंग करने में मन नहीं भरता, इच्छा नहीं होती, तब हमें क्वांटिटी को फोकस करके आगे चलना है। और जब 16 माला हम करने के लिए कुछ समय बीत गया है, तो हमें अपनी चैंटिंग की क्वालिटी सुधारनी है। 16 माला की, 17 माला की ऊपर जाने से पहले 16 माला की क्वालिटी सुधारनी चाहिए। और क्वालिटी कैसे सुधरेगी? हम एक एक महामंत्र भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, ये भाव से मन में भगवान के चरण का दर्शन कर रहे हैं। आप कहीं भी हो, हर रोज आप राधा श्याम सुंदर वृंदावन के दर्शन कर सकते हो, हर रोज राधा माधव को दर्शन कर सकते हो। जब आंख बंद करते हो, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव आपके समक्ष प्रकट होने चाहिए, आपके चरणों में। उनके चरणों में आप महामंत्र अर्पण करते हो, ऐसे चैंटिंग कर सकते हैं, तो हम केंद्रित हो जाएंगे। तो क्वालिटी तो जरूरी है, लेकिन पहले धीरे 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 हमें 16 माला का एक टारगेट तक पहुंचना है, फिर कुछ समय तक उसको कांस्टेंट रखना है। फिर समय मिलने लगे तो 17 माला की ओर जाने की बजाय 16 माला आराम से करके उसकी क्वालिटी सुधारने का प्रयत्न करना है, अटेंटिव चैंटिंग करना है। चैंटिंग करने के समय हमें अपना मोबाइल फोन को 200 मीटर की दूरी पे रखना है। हम ग्राउंड फ्लोर में रहे तो फर्स्ट फ्लोर में मोबाइल रखो, नहीं तो घर के दूसरे रूम में परिवारजनों को सौंप दो। अपने जेब में साइलेंट भी नहीं रखना है, वाइब्रेशन मोड में भी नहीं रखना है, हमारे पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। ये 3 घंटा मेरी भगवान के साथ प्राइवेट मीटिंग चल रही है, ऐसे हमारा चैंटिंग होना चाहिए। जब हम मोदी को मिलने जाए तो मोबाइल लेकर जाएंगे और मोबाइल का किसी का रिंग बजेगा तो मोबाइल मोदी को बोलेंगे तुम रुको, मैं थोड़ा फोन कर बात करके आता हूँ, ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे। तो एक सामान्य बड़ा प्रधान के लिए हम नहीं करते, तो भगवान के लिए कैसे कर सकते हैं? इसीलिए मोबाइल, जो मोबाइल के साथ चैंटिंग करता है उसका चैंटिंग 12 घंटा चलता है, और जो मोबाइल छोड़कर चैंटिंग करता है वो भगवान के चरणों में अपना चैंटिंग एकाग्र करके 2-3 घंटे में चैंटिंग आराम से पूरा कर सकता है। तो उसमें क्वालिटी बन पाती है, एकाग्रता बन पाती है। भले 16 माला में नहीं, एक माला शुद्ध हो जाएगी, एक माला नहीं तो आधी माला शुद्ध हो जाएगी, आधी माला नहीं तो 5 नाम शुद्ध हो जाएगा, 5 महामंत्र। एक महामंत्र भी शुद्ध हो जाए तो भी भगवान के चरणों में ये बहुत दिव्य कहलाएगा। ये हमें शुद्ध भक्ति धीरे धीरे क्रमशः बढ़ती है, एक रात में बोलने से नहीं बढ़ती है। ठीक है माता जी? जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। जय। प्रभु, एकादश सारे भक्त 200 राउंड्स तो मिनिमम कंप्लीट कर लेते, अदर्स डे ऐसा क्यों नहीं हो? क्या क्या थैंक यू वेरी मच। क्या बोले? प्रभु, एकादशी पे जो भक्त होते हैं वो 200 माला कंप्लीट कर पाते हैं, और मेरा खुद का होता है कि एकादशी पे कंप्लीट हो जाता है, अदर डे ऐसा नहीं हो पाता। इसका क्या कारण होता है प्रभु? हमारे देखिए, हम हमारे गुजराती में एक कहावत है, गुजराती में एक कहावत है, लालो लाभ वगर ना लौटे। इसका मतलब है जहां हमें ज्यादा फायदा होता है ना, वहां हम ऑटोमेटिकली उस तरफ हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमें मालूम है कि एकादशी भगवान विष्णु का तिथि है, भगवान विष्णु का दिन है, उनको प्रसन्न करने का दिन है, तो हम उसके लिए लालायित हो जाते हैं, तो अपना ध्यान एकाग्र कर सकते थे। लेकिन हर रोज हम भगवान सदैव प्रसन्न हो सकते हैं, 24 घंटा 12 महीना। ये जानकारी जब उच्च स्तर में होती है तो व्यक्ति हमेशा भगवान का नाम जपता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि नए भक्तों के लिए जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, लेकिन हमारे इस्कॉन के भक्तों के लिए जन्माष्टमी हर रोज सुबह आती है 7 बजे। तो श्रृंगार आरती के दर्शन में भगवान अलग अलग रूप से अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, अलग अलग रूप से भगवान प्रकट होते हैं। तो जन्माष्टमी भक्त के लिए हर रोज होती है, लेकिन नए लोगों के लिए साल में एक बार होती है। जैसे हम परिपक्व भक्त नहीं है तो हम एकादशी हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर शुद्ध भक्त अगर बन गए तो हमारे लिए पूरा जीवन शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, पूरा जीवन चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मन में एक भाव है आज एकादशी है, उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। इसीलिए ये एक तरह का सकाम भाव है, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। धीरे धीरे सकाम भी
निष्काम हो जाएगा। भागवत कहता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय- प्रभु, आज जय। मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, उसके लिए क्षमा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं आप सबसे विदा ले रहा हूँ। गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समावेत भक्त वृंद की जय।